हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑटोमेशन के बारे में। एक और फीचर है गेट रेस्पॉन्स का। इनफैक्ट मार्केटिंग ऑटोमेशन, किसी भी मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल का एक ज़बरदस्त फीचर जिससे हम लोग एक वन टाइम पूरा का पूरा अपना जो फनल है वो हम लोग सेटअप कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ सेल्स फनल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक कस्टम वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपका जो पूरा बिजनेस है वो स्टार्ट टू एंड किस तरह फंक्शन करेगा वर्चुअली, उसको आप लोग इसमें हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे 9 डॉट्स में और इसको क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन में देखिए हमारा पहले से जो हमने क्रिएट किया था फनल्स वो यहाँ पे दिख रहे हैं। आप चाहे तो अगर इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे एडिट क्लिक करके भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं क्लिक किया हूँ, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। सो इस तरह से हम लोग ने जो ऑटोमेशन है वो हम लोग इसमें एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन द बिलिंग स्टेटस फॉर द स्टोर चेंजेस टू सक्सेसफुल, तो हम लोगों का एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे कार्ड स्टार्ट हो जाएगा और थैंक यू फॉर योर ऑर्डर का एक मैसेज चला जाएगा। तो ये हम लोगों का जो फनल है वो ऑलरेडी यहाँ पे हैंडल कर लेता है सब कुछ। हम लोग उसमें ऑटोमेशन का सोर्स नहीं ढूंढते हैं। इनफैक्ट हम लोग एक फ्रेश क्रिएट वर्क फ्लो करके एक फ्रेश ऑटोमेशन हम लोग चार्ट बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वो हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट्स हैं, जो भी आपका रीज़न होगा आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अफिलिएट मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हैं, सेल्स प्रमोशन करना चाहते हैं, वेबिनार, ऑनलाइन कोर्सेज, अबंडेंट कार्ड, जो भी हमारा रीज़न है एक पूरे चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए, वो आप ऑटोमेशन यहाँ से बना सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप स्टार्ट टू एंड पूरा का पूरा जो आपका बिजनेस का जितने भी फंक्शनैलिटीज़ आप वर्चुअली करते हैं उन सबको अगर मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म से ऑटोमेट करना चाहते हैं तो आप एक स्क्रैच से भी बिल्ड कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करता है और उसको देखने के बाद हम लोग आगे अपना सेटिंग कर सकेंगे, अपना स्क्रैच से हम लोग बना सकेंगे। सो चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। पहले हम लोग एक छोटे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं और फिर हम लोग एक जैसे एक अफिलिएट वेबिनार प्रमोशन वगैरह हो गया जहाँ पे 11 एलिमेंट्स है टेम्पलेट में, उन सबको हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे एक हम लोग छोटा सा, चलिए हम लोग एक विन बैक देखते हैं कि हम लोग किस तरह से जो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट बाई नहीं किए और वो वैसे ही कार्ट को छोड़ के चले गए, उन लोगों को हम लोग किस तरह से विन कर सकते हैं। तो देखिए ये एक विन बैक का है। हम लोग इससे एक बार जानते हैं कि किस तरह ये वो फंक्शन करता है। तो सबसे पहले सेलेक्ट टैग, तो हम लोग यहाँ पे एक टैग सेलेक्ट करता है जहाँ पे हम लोगों को उनको टैग करना पड़ेगा पहले तो, जो कस्टमर्स हमारे स्टोर से कुछ प्रोडक्ट बाई नहीं किए हैं। और साथ ही साथ सेम लेवल पे देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है व्हेनेवर द स्कोर इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो आप वो जब स्कोरिंग करते हैं अपने कस्टमर्स का कि इसने क्या क्या चीज़ें बाई की है या इसने क्या क्या जो आपके ईमेल्स पे ट्रिगर थे या ऑर्डर कंफर्मेशन था वो किस हिसाब से लिया है, तो आप यहाँ पे उन चीज़ों को ले सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को जब हमने पॉजिटिव में लिया, मतलब प्लस में लिया कि ये जब होता है तो हम लोगों को एक मैसेज सेंड करना पड़ेगा। और मैसेज भी क्या सेंड करना पड़ेगा, जो हमारा मैसेज है वो देखिए यहाँ पे ऑटोमेशन में सिलेक्टेड है, सेलेक्ट अ मैसेज। तो हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई एक ईमेल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो एक यूज़र है जिसने हमसे कुछ बाई नहीं किया है या फिर हमारा जो प्रपोज्ड टारगेट था वो हमारा मीट नहीं किया है, तो हम लोग उसको एक ईमेल भेजेंगे। नेक्स्ट हम लोग वहाँ पे एक न्यूज़लेटर, जब हमारा लिंक पे क्लिक हो रहा है न्यूज़लेटर का, अगर क्लिक हो रहा है तो हम लोग एक टैग असाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे टैग असाइन कर रहे हैं। और अगर न्यूज़लेटर के अंदर हमारा जो लिंक था वो अगर क्लिक नहीं हुआ है तो हम लोग उसको एक मैसेज सेंड करेंगे। मैसेज सेंड करने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे अगर क्लिक हुआ तो असाइन अ टैग। सो बेसिकली हम लोग इस जगह पे हम लोगों को टैग असाइन करने का यहाँ पे मेन हमारा है। और अगर मैसेज सेंड करने के बाद भी अगर वो क्लिक नहीं हुआ तो हम लोग उसको रिमूव कर देंगे अपने अकाउंट से। तो इस एग्जांपल के थ्रू आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने जो यूज़र्स हैं उनको हम लोग रिमूव कर सकते हैं अगर वो हमारे ऑर्डर्स के साथ, हमारे बिजनेस के साथ, हमारे ईमेल्स के साथ अगर वो इंटरेक्ट और इंगेज नहीं कर रहे हैं तो। और अगर वो इंगेज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 2-3 मौके उनको देते हैं और अगर वो इंगेज करते हैं तो हम लोग एक टैग असाइन कर देते हैं। फिर हम लोग उनको स्कोर करते हैं, टैग असाइन करते हैं और आगे उनको और डिफरेंट वर्क फ्लोज में हम लोग पुश कर देते हैं। इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बैक जाता हूँ मैं।
चलिए मैं कोर्स प्रमोशन का दिखा देता हूँ आपको कि अगर कोर्स हम लोगों को प्रमोट करना होता तो हम लोग किस तरीके से वो कर सकते हैं। सो इसमें भी सेम तरह का ही एलिमेंट्स है जिसमें हम लोगों को अलग अलग टैग्स हम लोग लेके आएंगे कि वो उसने ये किया है, ईमेल ओपन किया है, हमारा ऐड वहाँ पे देखा है, हमारे लिंक पे क्लिक किया है। तो अगर ऐसे 2-3 कंफर्मेशन है तो अलग अलग आप पॉजिटिव्स को ले लीजिए और लेने के बाद आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग क्या मैसेज सेंड करेंगे। और मैसेज सेंड करने के बाद न्यूज़लेटर के जो लिंक्स है, आपका ये न्यूज़लेटर यहाँ पे क्लिक हुआ, जो हमारा मेल था वो न्यूज़लेटर क्लिक हुआ, अगर उसमें क्लिक हुआ है हमारे लिंक्स पे मतलब वो इंगेज कर रहा है हमारे प्रोडक्ट्स को, अल्टीमेटली वो बाई कर सकता है। उस केस में हम लोग एक मैसेज सेंड करेंगे और टैग असाइन करेंगे। अगर वैसा नहीं हुआ, इन केस वो नहीं होता है, तो यहाँ पे ग्रीन और रेड के हिसाब से आप वो जज कर सकते हैं। नहीं होता है तो हम लोग एक मैसेज भेजेंगे, फिर हम लोग एक न्यूज़लेटर भेजेंगे और अगर क्लिक हो गया तो उसको हम लोग सिमिलरली, हम लोगों को अल्टीमेटली भेजना यही मैसेज है, बट ये है कि वो कौन सा हम लोग रूट से भेजते हैं। हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ ब्लास्ट नहीं करना चाहते अपने ईमेल्स को टाइम टू टाइम ऑटो रेस्पॉन्डर के थ्रू। हम लोग ये भी मेक श्योर करना चाहते हैं जो यूज़र है वो डेलिबरेटली जानबूझ के उसने ईमेल को पढ़ा है प्रॉपर्ली और उसी हिसाब से लिंक क्लिक किया है। तो ये इंगेजमेंट के हिसाब से इंगेजमेंट ड्रिवन ऑटोमेशन है ये, और इसी के हिसाब से ये फंक्शन करता है। सो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि ऑटोमेशन टेम्पलेट हम लोग किस तरह से, एग्जिस्टिंग ऑटोमेशन टेम्पलेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ों को भी ऐड करना चाहते हैं, लेट्स कंसिडर कि आप यहाँ पे परचेज़ का एक डालना चाहते हैं, तो आप परचेज़ यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि अगर असाइन भी हो जाए और साथ ही साथ आप परचेज़ के लिए कॉन्फ़िगर भी कर सकें। तो इस तरीके से आपको यहाँ से पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन से एलिमेंट्स को पिक करना चाहते हैं और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको ये डिटेल्स दिखा देता हूँ कि एलिमेंट्स आप स्क्रैच से किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।